कल कल करती बहती जाए, कल कल करती बहती जाए, शीतलता फैलाए नर्मदा मैया अपनी, नर्मदा मैया अपनी। कल कल करती बहती जाए, शीतलता फैलाए नर्मदा मैया अपनी, नर्मदा मैया अपनी। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मां नर्मदा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मां नर्मदा, नर्मदापुरम की शान बनी है मां नर्मदा। कंकर कंकर शंकर शंकर, कंकर कंकर शंकर शंकर, कंकर कंकर शंकर शंकर, कंकर कंकर शंकर शंकर, सबको ही दिखलाए नर्मदा मैया अपनी, नर्मदा मैया अपनी। कल कल करती बहती जाए, शीतलता फैलाए नर्मदा मैया अपनी, नर्मदा मैया अपनी। फसलों में जान डाले ओ अमृत जल है इसका, लाखों की प्यास बुझाए अमृत जल है इसका। फसलों में जान डाले अमृत जल है इसका, लाखों की प्यास बुझाए अमृत जल है इसका। झरझर करती बहती जाए, झरझर करती बहती जाए, झरझर करती बहती जाए, खुशहाली फैलाए नर्मदा मैया अपनी, नर्मदा मैया अपनी। कल कल करती बहती जाए, शीतलता फैलाए नर्मदा मैया अपनी। हर हर नर्मदे। मां नर्मदा के आंचल में अटखेलियां करने उनके बच्चे आए हुए हैं। देखिए बारिश का मौसम है और मां नर्मदा का रौद्र रूप है। इस समय भयंकर बारिश चारों तरफ हुई है मध्य प्रदेश में, तो उसका जल मां नर्मदा में आ रहा है और ये देखिए बहुत ही रौद्र रूप है। चारों तरफ जली जल दिख रहा है। अमरकंटक से होते हुए समुद्र में, गुजरात के रास्ते से समुद्र में समाहित हो जाती है मां नर्मदा। मां नर्मदा का जल बड़ा ही पावन और पवित्र है। शास्त्र में भी इसकी चर्चा की गई है। इतिहास में ऐतिहासिक नदी है। गंगा के बाद अगर किसी का जिक्र है तो मां नर्मदा का जिक्र है। मां नर्मदा के जल में स्नान करने के लिए काफी लोग त्योहारों पर आते हैं, दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर काफी फिल्मों की शूटिंग भी की गई है। नर्मदापुरम के बांद्राबान घाट पे हम स्नान करने के लिए आए हैं। प्राकृतिक पर्यावरण मतलब ये समझ लिए कि हरियाली और खुशहाली दोनों यहाँ पर हैं। मतलब चारों तरफ से पहाड़ पर्वत को इस क्षेत्र ने घेर रखा है। हरियाली है और पेड़ पौधे, शुद्ध हवा का जो एक आनंद महसूस होता है वो आनंद हम महसूस कर रहे हैं इस समय। मन तो मेरा ऐसा करता है कि मैं हर महीने यहाँ पर डुबकी लगाने के लिए आऊं, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पाता है। इस बार मैंने सोचा था कि मैं गर्मी में आऊंगा, स्नान करके जाऊंगा, लेकिन तब भी नहीं आ पाए। यदा कदा आते रहते हैं, लेकिन ये है कि अच्छा एक बात और आपको तो यहाँ पर कावड़ यात्रा से जल लोग भर भर के लोग जल लेके जाते हैं और अपने गांव के मंदिर में, फेमस मंदिर में
जब भगवान शिव को सावन के महीने में यहाँ से जल भर भर के लोग ले जाते हैं और भगवान शंकर की पूजा आराधना में स्नान भगवान शंकर को कराते हैं मां नर्मदा के जल से। काफी दूर दूर से लोग कावड़ यात्रा लेकर आते हैं यहाँ पर और जल भरकर लेकर जाते हैं। काफी मतलब समय जैसे जैसे मतलब ये है कि जब त्योहार जब जब आते हैं तो दूर दूर से लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। और सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, ये 3 जिलों में मिलके मतलब ये मां नर्मदा का स्थान बना हुआ है। मतलब इन 3 जिलों से होकर आसपास मतलब ये क्षेत्र लगता है। मां नर्मदापुरम, होशंगाबाद का नाम जो है कि अब नर्मदापुरम हो गया है, पहले होशंगाबाद था, अब नर्मदापुरम कर दिया गया है। बहुत खुशी की बात है। और आप भी अगर आप समय जब भी मिले आपको तो एक बार मां नर्मदा की गोद में अटखेली करने के लिए जरूर आइएगा। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। पिकनिक भी मनाने के लिए लोग बाग आते हैं यहाँ पर समय समय पर। होशंगाबाद रोड, इटारसी, बैतूल रोड पे मतलब मां नर्मदा का मतलब जो लोग आते हैं, हम मतलब हमारे जो पास पड़ता है हम उसकी बता रहे हैं आपको। मतलब हाईवे जो है ये हाईवे पड़ता है, नरसिंहपुर, पिपरिया, बैतूल, इटारसी, ये क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर मतलब है ना। सर ठीक है, आपको जब भी समय मिले मां नर्मदा के आंचल में अटखेलियां करने के लिए जरूर जरूर आइएगा। बहुत अच्छा स्थान है घूमने के लिए। और काफी मतलब यहाँ पर मछली पकड़ने भी लोग बाग आते हैं। और मां नर्मदा की जयंती भी मनाई जाती है। आप सभी लोगों को बता दें कि लगभग शायद फरवरी के महीने में दीपदान करने के लिए लोग बाग आते हैं। और ये समझ ले कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है एक तरीके से। किसानों, काफी किसानों की भूमि की फसल की सिंचाई जो है मां नर्मदा से ही हो रही है। और भोपाल में मां नर्मदा का जल पानी सप्लाई किया जाता है, जन जन तक, घर घर तक मां नर्मदा पहुंच चुकी हैं। हर हर नर्मदे और घर घर नर्मदे का मतलब एक तरीके से ये संकल्प हुआ था और घर घर जल पहुंच चुका है। अगर मां नर्मदा का सहारा नहीं होता तो भोपाल में बहुत जल संकट होता भाई साहब, सही बता रहा हूँ मैं आपको। और मैं आप सभी लोगों से सब एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि मां नर्मदा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखे, उसमें किसी प्रकार की गंदगी, किसी प्रकार का कचरा न डालें। और ये सब हम सभी लोगों का फर्ज बनता है कि हम नदी तालाबों को बिल्कुल साफ और स्वच्छ बनाए रखें। आपको मेरा ये भजन कैसा लगा जो मैंने शुरू में गाया था, तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ये ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगा ब्लॉग बनाना, अभी तो मेरी शुरुआत है। तो अपने भाई का उत्साह जरूर बढ़ाए रखें। जय जय सिया राम, हर हर नर्मदे।